ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने आपसे शेयर कर दी, आपको नजर आ पा रही है ना स्क्रीन मेरी? ओके, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ लास्ट क्लास का, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि हमने करके क्या देखा था, क्योंकि आज की क्लास हमारी डिपेंड होने वाली है लास्ट वाली क्लास के ऊपर ही। पहले से खुली हुई फाइलों को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यस, आपके ग्रुप के अंदर आते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या करके देखा था, यहाँ पर आए थे, हमने एच ग्रुप के ऊपर वर्क किया था, साथ के साथ हमने सीएसएस के ऊपर वर्क किया था। यस, सीएसएस को यहाँ पर हमें समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास लास्ट वाली क्लास के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर देखा था 3 तरह के सीएसएस होती हैं। कौन कौन से? पहला हमने यहाँ पर समझा था इनलाइन सीएसएस, यानी कि लाइन के अंदर ही आप सीएसएस के फीचर्स को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ये समझा था कि आप इनर सीएसएस अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक दिस, जिससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर इस सीएसएस की प्रॉपर्टीज कहीं पर भी अगर पैराग्राफ होगा तो वहां पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने पैराग्राफ सिलेक्टर के ऊपर सीएसएस की प्रॉपर्टी दी है। नेक्स्ट क्या था, आउटर सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस। वो क्या पे थी, ये रही मेरे पास। कंट्रोल के साथ अगर मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये ओपन होकर आ जाएगा। तो देखो, एक्सटर्नल सीएसएस के अकॉर्डिंग आपको ये सिखाया गया था कि अलग से सीएसएस इस तरह से आप बना सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ये 3 तरह की सीएसएस हमें दी गई हैं। हमें कैसे क्लियर होगा कि इनमें से कौन सी सीएसएस का फीचर कब अप्लाई होगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको नेग्लेक्ट किया जाएगा? आज मैं यही पॉइंट आपको क्लियर करवाने वाला हूं, प्लस इसके अंदर कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज को आज हम करके देखेंगे। तो यहां पर मैं एक प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके लिए बना रखी है उन्हें ओपन करता हूं। तो देखिए, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर समझ लिया था और हमने इंटरनल सीएसएस को भी देख लिया था। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं पेन ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं वर्क कर सकूँ। यस, मैंने ले लिया। अप्लाई मल्टीपल स्टाइल शीट, ये क्या कहना चाह रहा है कि आप एक ही शीट के अंदर मल्टीपल स्टाइल को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से आज की क्लास मेरी स्टार्ट होती है। किसने म्यूट ऑफ कर दिया? म्यूट करिए। ठीक है, म्यूट ऑफ कर दो, म्यूट कर दो आप सब अपने आप को। एंड कोई कुछ कहना चाह रहा है यहाँ पर? इट्स ओके ब्रो। तो हम यहाँ पर आ गए। ओके, देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यू मे सेट प्रॉपर्टीज फॉर द सेम सेलेक्टर। आप एक ही सेलेक्टर की मल्टीपल जगह पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिए भी है मल्टीपल स्टाइल शीट। मैं उसे मल्टीपल स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकता हूँ। पॉइंट इज दैट अगर मैं एक ही चीज के मल्टीपल इफेक्ट्स दे दूंगा तो नजर क्या आएगा, ठीक उस तरह से जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर करवाया था, जिसको मैं फिर से हाईलाइट करने जा रहा हूँ। देखो, पैराग्राफ की प्रॉपर्टी तो यहाँ पर भी है एक्सटर्नल सीएसएस में, पैराग्राफ की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंटरनल सीएसएस में भी है हेडिंग पे, और पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज कहाँ पर है, इनलाइन सीएसएस के अंदर भी है। तो ये देखिए, ये रहा इनलाइन सीएसएस के अंदर पैराग्राफ की प्रॉपर्टी। तो पॉइंट की बात ये आ रही है कि पैराग्राफ के ऊपर 3 तरह से सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई की गई। पहले कौन सी नजर में आएगी, बाद में कौन सी नजर आएगी, इसको हम स्पेसिफाई कैसे करें? तो देखो, इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमारे सामने क्या किया गया, ये चार्ट दिया गया है। चार्ट के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, डिफॉल्ट ब्राउजर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सेट होकर आती है। सबसे पहले ये मैटर करता है आपका, ये कहता है कि अगर ब्राउजर ही सपोर्ट ना करे सीएसएस के फीचर को, तो फिर कहां से आएगी, फिर तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, ब्राउजर।
इसकी प्रॉपर्टी हमें नजर आती है। ब्राउजर ने जो जो फीचर दे रखे हैं वो, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल रो अगर देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हॉरिजॉन्टल रो फायरफॉक्स के ऊपर आपकी कर्ल होकर आती है राइट लेफ्ट से, और गूगल क्रोम के ऊपर शार्प आती है। इनकी ब्राउजर के ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है। और कुछ पुराने ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन अगर 5 या 6 ले लूं तो आशी8 की सीएसएस की प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो पाती। तो सबसे पहले सीएसएस डिपेंड किसके ऊपर करता है? ब्राउजर के ऊपर। नेक्स्ट किसकी बात करता है? एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। आप जो भी एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर देते हैं फिर वो उसके ऊपर आता है। उसके बाद करता है इंटरनल सीएसएस के ऊपर, यानी कि इंटरनल सीएसएस ओवरराइट हो जाता है किसके ऊपर? एक्सटर्नल के ऊपर। सपोज दैट आपने एक्सटर्नल के अंदर साइज, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दी कितनी? यहां पर आपने फॉन्ट की प्रॉपर्टी दे दी 3, फॉन्ट का साइज होना चाहिए 3, ठीक है, परसेंट में दे दिया। अगर आपने यहां पर आके कह दिया कि फॉन्ट का परसेंट साइज होना चाहिए 2, तो 200% के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 300 को ओवरराइट कर जाएगा। बट अगर आपने इनलाइन सीएसएस के अकॉर्डिंग फिर से बता दिया और यहां पर कह दिया कि आपका 1% होना चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2% को भी ओवरराइट कर जाएगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो मैटर करती है प्रॉपर्टीज वो कौन सी है? इनलाइन। इनलाइन अगर नहीं दे रखी तो अप्लाई हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल, और अगर एक्सटर्नल नहीं दे सॉरी इनलाइन अगर आपने दे रखी है सबसे पहले वो अप्लाई होगी, अगर इनलाइन नहीं दे रखी तो इंटरनल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इंटरनल नहीं होती तो उसके बाद एक्सटर्नल के ऊपर आएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल आपको स्टोरी सुनाई है, इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं ब्राउजर के अंदर। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, HTML 8 underscore apply css dot html दे दिया। बेसिक प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। HTML टैग डिफाइन किया, यहां पर डॉक्यूमेंट टाइटल देता हूं मैं डॉट .com, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो कि आप डिफाइन जब करते हैं तो आपकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग किसकी होती है? डिव, यानी डिविजनल टैग के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं वही देता हूँ, डिव डिविजनल टैग मैंने एक यहाँ पर दे दिया। इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया। ये टेक्स्ट मेरे को राइट लेफ्ट करके देखना पड़ रहा है, ऐसा ना करना पड़े इसलिए Alt+Z दबाया ताकि ये टेक्स्ट रैप हो सके। हो गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूं, जो कि मैंने क्या कह रखा था? 300% फॉन्ट का साइज देंगे या फिर तो दे देते हैं। तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए तो देखो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए यहां पर आप क्या करेंगे, एक CSS के अंदर नई फाइल मैं क्रिएट कर देता हूं आपके लिए। मैंने यहां पर क्लिक किया है, CSS 3 अंडरस्कोर अप्लाई स्टाइल डॉट CSS दे दिया, एंटर किया, फाइल आ गई। मैं दोनों फाइलों को एक साथ देखना चाहता हूं, HTML की फाइल को भी और CSS की फाइल को भी। कमांड यूज करेंगे Ctrl+/, कौन सा? बैकवर्ड स्लैश। तो इसकी कॉपी राइट साइड में आ जाएगी, इसे आप क्लोज कर दीजिएगा। तो लो ये दोनों आ गई। अब यहाँ पर मैं CSS की प्रॉपर्टी देता हूँ div, जो कि मेरा सेलेक्टर है। मैं चाहता हूँ फॉन्ट का साइज आ जाना चाहिए इसके ऊपर जितना मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ 300% फॉन्ट का साइज दे देना चाहता हूँ। मैंने इसे Ctrl+S करके सेव कर लिया। यहाँ पर आया, जो एक्सटर्नल CSS लगाई है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिंक देंगे किसके साथ? CSS के साथ, जो कि मेरा किस फोल्डर में है? CSS फोल्डर में है। स्लैश, फाइल का नाम था CSS
तो मैंने CSS3 दे दिया, अप्लाई स्टाइल नाम उसका, रन करता हूं Alt+B के थ्रू। तो देखा मेरा फॉन्ट का साइज बाकी काफी बड़ा होकर आ रहा है 300%। Ctrl 0 कर दिया, पता लगा नहीं यही मेरा फॉन्ट का साइज है। मैं यहां पर आया, अब जो कि मैंने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, मेरे को सेम वही वर्क करना है। मैं यहां पर आया इंटरनल वाली पोजीशन पर, और मैंने क्या किया, इस लिंक के बाद या पहले कहीं पर भी स्टाइल दे दिया। CSS मैंने यहां पर अब दे दी। मैंने क्या कहा, डिव के ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए फॉन्ट साइज 200%, यानी कि पहले से थोड़ा कम। ठीक है, सेव करके Alt+B किया, पता लगा पहले से कम आ गया। देखो पहले ज्यादा था, अब यहां पर आपके पास कम हो गया। तो क्या हुआ, इंटरनल ने ओवरराइड कर दिया किसको, एक्सटर्नल को। अब यहां पर हम करके देखने वाले हैं इनलाइन CSS। तो देखो डिव के अंदर आएंगे, यहां पर आप देंगे स्टाइल, और यहां पर इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 100%, और फिर से इसे Alt+B के थ्रू रन किया। तो पता लगा मेरा एक्चुअल फॉन्ट साइज आ गया, जो कि नॉर्मली होता है। ये कौन सा था, इनलाइन, ये कौन सा था, इंटरनल, ये कौन सा था, एक्सटर्नल। तो आपको पता लग पा रहा है कि मेरे पास क्या होता है, जो भी लेटेस्ट मैं यूज करता हूं वो अप्लाई होता है। तो इनलाइन सबके ऊपर अप्लाई होकर आ जाएगा। चलिए ठीक है, सीक्वेंस हमें यहां पर क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट हम यहां पर आके समझते हैं। In such a case, the style that is mostly specified to the element will be used to styles the element। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो आके आपने मोस्ट स्पेसिफाइड स्टाइल दे रखा होगा वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, बाकी के जो ओल्डर स्टाइल होंगे वो हटते जाएंगे। तो देखो सबसे ओल्डर कौन सा है, ब्राउजर, उसके बाद कौन सा एक्सटर्नल, उसके बाद क्या है इंटरनल, उसके बाद क्या है इनलाइन। बट आपको एक और बात क्लियर कर दूं, 98% वेबसाइट को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम कौन सा स्टाइल यूज करते हैं, इंटरनल स्टाइल, सॉरी एक्सटर्नल स्टाइल, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्सटर्नल स्टाइल 98% यूज होता है। बहुत ही रेयर होता है कि इनलाइन हम या फिर इंटरनल स्टाइल की यूज की रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाए। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो इनका यूज ना करें। हाँ, समझने के लिए इनका यूज बहुत ही बेटर है, एक ही पेज पर आउटपुट आए थे, बट प्रैक्टिकली जब आप करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो सिर्फ एक्सटर्नल का ही यूज करें। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये क्या कहता है, यूज डिफरेंट CSS सेलेक्टर। CSS के अंदर डिफरेंट अलग अलग तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं जिनको क्लासिफाइड किया जा सकता है इन कैटेगरीज के अंदर, जो कि आपको नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, CSS सेलेक्टर की पहली कैटेगरी है आईडी, दूसरी कैटेगरी है क्लास। देखो पहली बात, CSS की फाइल को हमने अलग से इसलिए बनाना होता है क्योंकि हमारे पास अगर एक ही फाइल के अंदर सारा कोड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझना मुश्किल होगा। हम राइट लेफ्ट रख के इजीली समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हम एक ही टैग का बार बार यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी क्लास रेडी कर देते हैं। हमें जो क्योंकि अगर मैंने टैग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, सपोज दैट मैंने डिव की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अगर मैंने डिव को 50 जगह पे यूज करूंगा, 50 जगह सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं डिव की प्रॉपर्टी सिर्फ 4 जगह एक जैसी देना चाहता था, 5 जगह एक जैसी, 6 जगह एक जैसी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्लास डिफाइन करूंगा कि जहां पर जो क्लास अप्लाई कर दी उसका आउटपुट आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप इस तरह से यूज करेंगे। तो यूज करना अभी हम समझते हैं कैसे करना है। उससे पहले देखो यहाँ पर क्लास के साथ साथ आईडी भी दी गई है। आईडी क्या कहती है कि ये किसी एक के लिए अप्लाई होगी। जैसे कि मैंने बताया कि क्लास, वो 4 टैग के ऊपर एक ही क्लास है, तो 6 टैग के ऊपर एक ही क्लास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आईडी जो है सिर्फ एक बार और एक ही टैग के लिए बनती है। सेम नेम की आईडी को मैं यहाँ पर 4 टैग के ऊपर नहीं दे सकता, गलत हो जाएगा। तो आईडी कैसे दी जाती है, देखो हैश के थ्रू देती है।
आईडी देते हैं हैश के थ्रू। क्लास कैसे देते हैं? डॉट के थ्रू। तो डॉट के थ्रू आपकी क्लास होगी। चलिए ठीक है, इसे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है अप्लाई करने से पहले एन आईडी सेलेक्टर, जो कि आपके आईडी सेलेक्टर होती हैं, ये क्या होता है? यूज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट, आपके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं बेसिकली स्टाइल डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। और इसका जो स्टाइल होता है एकदम डिफरेंट होता है रेस्ट ऑफ द कोड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये क्या है? डिफरेंसेस जो कि आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, डिफाइन कैसे करना है आपने? हैश सिंबल के थ्रू। हैश सिंबल के थ्रू आप इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल पे आए, हमने हैश अप्लाई करके देखना है। तो मैंने यहाँ पर दिया, देखो हैश अप्लाई करने का तरीका, आप यहाँ पे लिखेंगे हैश, जिस नाम के थ्रू हैश बनाना है वो नेम रेडी करिए। मैं कहता हूं ID1 के नाम से मुझे बनाना है। एक बार टैप प्रेस करूंगा, डिव के अंदर आईडी आ जाएगी और यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। लॉरेन यहाँ पर मैं दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर आया, इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी आईडी। आईडी कैसे डिफाइन करते हैं? हैश टैग के थ्रू। देखो हैश यहाँ पर दिया, आईडी एंटर किया, इसके अंदर प्रॉपर्टी देता हूं मैं यहाँ पर फॉन्ट की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। फॉन्ट का साइज मैं दे चुका हूँ, मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ। फॉन्ट विड्थ जो कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 900 आनी चाहिए, यानी कि उसकी एक्चुअल विड्थ जो कि 100% है उसकी जगह क्या चाहिए? 900% दे दी मैंने। अब इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। देखो आईडी मैंने जो डिफाइन की है, यहाँ पर लिखा है आईडी और यहाँ पर लिखा है ID1, गलत हो जाएगा। आपको क्या देना? ID1, क्योंकि दोनों जगह सेम नेम देंगे तभी वर्क करेगा। ID1 यहाँ पर, ID1 यहाँ पर है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अगर आपने Alt+B किया, देखो CSS की फाइल में अगर आपने Alt+B दबाया तो एक नया टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर आ जाएगा, फाइल रन नहीं होगी। आपको वापस आना होगा, HTML फाइल के अंदर क्लिक करना है, कंपलसरी आपने HTML फाइल में क्लिक करना है, उसके बाद आपने Alt+B दबाना है। तब आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेलेक्टर के अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़कर आ गया है। ठीक है, मुझे ये पॉइंट क्लियर हो पाया है। आईडी मैंने अप्लाई करके देख ली। आईडी के बाद मैंने यहाँ पर अब क्या अप्लाई करके देखना है? क्लास। क्लास देखो कैसे कह रहा है ये। क्लास अप्लाई करने के लिए आपको क्लास सेलेक्टर का यूज करना होता है। यूज व्हेन देयर आर द नीड टू अप्लाई सेम स्टाइल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जब आपने एक ही स्टाइल बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट में अप्लाई करना है तो आप क्या यूज करते हैं? क्लास। क्लास को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? क्लास डिफाइंड बाय डॉट। ये देखिए डॉट के थ्रू आपकी क्लास आती है। तो इसे अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और मैंने एक क्लास रेडी करनी है। देखो क्लास रेडी करनी है तो आपको क्या करना होगा? डॉट, मैंने दे दिए class1 इसका नाम। टैब प्रेस करूंगा तो देखो डिव के ऊपर ऑटोमेटिक क्लास अप्लाई होकर आ जाएगी। यहां पर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, लॉरेन। अब क्लास की डिफाइनिंग करनी है तो देखो मैं यहां पर आता हूं, क्लास की डिफाइनिंग करते हैं। डॉट क्लास दे दी हमने, 1 नाम इसका स्पेसिफाई किया, एंटर, और ब्रैकेट्स में यहां पर बता दिया। इस बार मैं यहां पर लेता हूं फॉन्ट फैमिली यूज करता हूं। फैमिली देखो ये सारी आ रही है, इनमें से आप जो भी चूज करना चाहते हैं कर ली। मैंने ये कोबरा टाइम्स न्यू रोमन यूज कर ली। ये फैमिली यूज करने के बाद मेरे को वापस आना होगा यहाँ पर HTML की फाइल में। इसके बाद मैं इसे रन करूंगा Alt+B के थ्रू। तो यहाँ पर देखो उसके अकॉर्डिंग फैमिली थोड़ी सी चेंज होकर आ गई पहले से। फैमिली को आगे मैं अभी और डिटेल में आपको बताता हूँ, गूगल से फॉन्ट लेना भी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर लूँ अपना। तो यहाँ पर देखिए मेरे तीसरा पॉइंट मैंने समझा कि ये क्लास कैसे अप्लाई होती है। तीसरा पॉइंट कैसे? तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि आपने आईडी के थ्रू देनी है, सॉरी पहला पॉइंट था आपने टैग के थ्रू देना है, दूसरा पॉइंट है आपने आईडी के थ्रू देना है, तीसरा पॉइंट है आपने क्लास के थ्रू देना है। इसके अलावा भी एक और पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पर स्टार, स्टार होता है फॉर एवरीवेयर, सबके लिए हर जगह पर अप्लाई हो जाएगा। क्या मैंने दे दिया? मार्जिन टॉप राइट
लेफ्ट एंड बॉटम के मार्जिन क्या होने चाहिए, 0 पिक्सल्स। अगर ये अपनी तरफ से कोई लेकर आता है तो हटा दो, 0 पिक्सल होने चाहिए सबके। और उसके अलावा पैडिंग, पैडिंग क्या होता है कि टेक्स्ट का स्पेस फ्रॉम द बॉर्डर क्या होना चाहिए, मैंने इसे भी क्या कर दिया, 0 पिक्सल्स, कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने ऑल्ट प्लस बी के थ्रू रन करवा दिया, सॉरी यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर करना होता है ऑल्ट प्लस बी के थ्रू। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे एकदम देखो साथ में सट के आ रहा है, जबकि देखो पहले कैसे आ रहा था, थोड़ा सा हल्का सा गैप था, वो तो देखो सारा गैप भी खत्म करके रख दिया इसने, एकदम साथ में सटक के आ गया। टॉप साइड में देखेंगे हल्का सा देखो मार्जिन आ रहा था टॉप साइड में, अब देखो यहाँ पर वो भी फिनिश हो गया क्योंकि आपने दे दिया था। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को देता हूँ यहाँ पर 5-5 पिक्सल्स, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना, तो मैंने उतना दे दिया, हर बार इतना मार्जिन आया करेगा। तो ये देखो सेलेक्टर्स है, आगे चल के मैं और भी सेलेक्टर्स आपको क्लियर करूंगा। तो ये बेसिकली 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला कौन सा, स्टार फॉर एवरीवेयर, div फॉर टैग, हैश फॉर आईडी, डॉट फॉर क्लास। 4 मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखें। तो ये क्या कह रहा है, कस्टमाइज कैरेक्टर सेट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। HTML एलिमेंट के कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, जिनको फॉलोइंग कैटेगरी में अप्लाई किया गया है। पहली कौन सी है, फॉन्ट। फॉन्ट आप कैसा चाहते हैं, फॉन्ट कैसा आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखूंगा। देखो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी भी आपको इसीलिए फॉन्ट की प्रॉपर्टीज बता रहा था क्योंकि इसी का यूज करना था हमने। तो ये कहता है यूज कस्टमाइज मैनर फॉर सम फॉन्ट डिस्प्ले ऑन वेब पेज। आपका वेब पेज की फॉन्ट किस तरह रहेगा, उसके कस्टमाइज मैनर को ये डिफाइन करेगा यहाँ पर। तो यस, ये कस्टमाइज मैनर को डिफाइन करता है। यहाँ पर आए, मैंने देखो अब तक फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताया है। पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर क्लियर की गई है जो कि किसकी है, फॉन्ट साइज की है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई गई है, फॉन्ट विड्थ की बताई गई है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो उसके नीचे क्या है, फॉन्ट फैमिली की बताई गई है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताने के बाद अब अगली प्रॉपर्टी क्या बतानी है कि हाँ, फॉन्ट को जब मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं एक काम करता हूं, हर बार फॉन्ट को अलग से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं यहां पर एक बार HR देता हूं, हॉरिजॉन्टल रो, और मैंने यहां पर दे दिया div के अंदर मैं डिफाइन करता हूं यहां पर एक क्लास मैंने दे दी फॉन्ट स्टाइल के नाम से। यहां पर मैंने दे दिया lorem जिसके ऊपर अप्लाई होकर आएगा। क्लास की को मैं डिफाइन कहां पे करूंगा, यहां पर डिविजनल टैग में आकर। देखो यहां पर आपने दिया है फॉन्ट क्लास एज अ क्लास, तो इसे डॉट दे दिया। इसके बाद आते हैं फॉन्ट का सबसे पहले क्या आता है, साइज। मुझे सेट करना है फॉन्ट का साइज लार्जर आना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्जर दे दिया। के बाद फॉन्ट का साइज देने के बाद फॉन्ट का मैंने दे दिया विड्थ। तो यहां पर डिफाइन कर दी फॉन्ट विड्थ क्या होनी चाहिए, मैं चाहता हूं बोल्डर, यानी कि बोल्ड होकर आए। बोल्ड तो या बोल्डर तो एक ही बात है, तो मैंने बोल्डर डिफाइन कर दिया। बोल्डर तो आप हर बार करते ही हैं, मैंने बोल्डर कर दिया, बोल्ड के अकॉर्डिंग आएगा। तीसरा फॉन्ट फैमिली, आप क्या देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली एक चूज की और दे दी, ठीक है, ये फैमिली में देना चाहता हूँ। क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज जो कि मैंने अलग अलग दी थी एक ही जगह पे क्या अप्लाई होकर आ सकती हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, रन करके देखता हूँ ऑल्ट प्लस बी के थ्रू, पता लगा ये 3 अलग अलग प्रॉपर्टी जो कि अप्लाई हुई थी वो सारी हमारे पास एक ही जगह पर आती है। और एक और बात नोटिस करो, मेरे पास ये जो लाइन आ रही है, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये इसको भी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो मैंने स्टार दिया था उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, मार्जिन इसका बढ़ चुका है, बट आपने अगर कोई कलर नहीं दिया था इसलिए ये व्हाइट कलर की आ रही है। कलर देते तो वैसे आती। तो मैं इनलाइन CSS
को अप्लाई करके लाइन का स्टाइल कलर चेंज कर देता हूं। स्टाइल कलर एक्वा ऑल्ट प्लस बी। यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो वर्क करता है उसका लाइन का बैकग्राउंड कलर वर्क करता है। ऑल्ट प्लस बी, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। लाइन की अगर इसी तरह से अगर आप बॉर्डर कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर लिख दिया BOR बॉर्डर। इसके बाद बताएं सबसे पहले साइज क्या होना चाहिए। बॉर्डर का साइज चाहिए मेरे को पिक्सल के अंदर। पिक्सल में मैंने दे दिया 5। फिर उसके बाद बताएं स्टाइल कैसा होना चाहिए, सॉलिड। उसके बाद कलर दे दें। कलर मैंने दे दिया यहाँ पर ठीक। ये कलर देने के बाद ऑल्ट प्लस बी किया तो लाइन के ऊपर देखोगे इस तरह का बॉर्डर स्टाइल भी आ जाएगा। हाल के लिए अगली प्रॉपर्टी जो कि हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं फॉन्ट की, जो कि मेरा मेन टारगेट फॉन्ट है आज के लिए, मैं फॉन्ट को करके देखता हूँ। फॉन्ट को जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, ये मैंने यहाँ पर पहले से लाइन्स लैंग्वेज स्टाइल आ रहे थे, मैंने चूज कर लिया। मैं चाहता हूँ इनके अलावा कोई और स्टाइल हो जो कि मेरे सिस्टम में हो, मैं उसका यूज करूँ। यहाँ पर एक नया दिया फॉन्ट, क्या देना है आपने, स्टाइल। कैसा देना है आप फॉन्ट स्टाइल में, क्या देना है, फैमिली हम सिस्टम से देना चाहते हैं, कहीं से डाउनलोड करके या फिर प्री डिफाइन नहीं देना चाहते। हमारे जो मन करेगा, जैसा मन करेगा हम वैसी लैंग्वेज का नाम देंगे। तो पहले मैं देखता हूँ मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है लैंग्वेज का नाम देने के लिए। पहले वाली लैंग्वेज को मैंने डिलीट किया है। लैंग्वेज का नेम वैसे तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो से भी गेट कर सकता हूँ। करना कैसे होगा, कंट्रोल कॉमा दबाइए आप यहाँ पर, आप सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल या फिर फैमिली, इसके अंदर हम यूज करते हैं फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर देखो ये आगे मेरे पास फॉन्ट के ऑप्शंस, क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएगी फॉन्ट फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज आ रही हैं, आपको जो भी चाहिए इनमें से चूज कर लो। बट मेरे को इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, हटाओ इसे, बंद कर दिया। मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ फैमिलीज चाहिए, जैसे कि मैं अपनी वर्ड में देखता हूँ, पावर पॉइंट में देखता हूँ, एक्सेल में देखता हूँ, पेंट में देखता हूँ, नोटपैड में देखता हूँ। बहुत सारी फैमिलीज होती है, हम अपनी मर्जी जो मन करता है ले लेते हैं। वैसे हमने यहाँ पर लेनी है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वहां से लेनी है तो बस उनको ओपन कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने पास नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड के अंदर फॉन्ट फैमिली को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप कमांड यूज करेंगे Alt+O+F ऑफ का। यहाँ पर देखिए फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर आपको स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आउटपुट में नजर भी आ जाएगा कैसी फैमिली का आउटपुट आने वाला है। तो मेरे को यहाँ पर यस ये कॉपर काफी सही लग रहा था, तो मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल से कॉपी कर लिया कॉपर को। देखो कॉपर का C कैपिटल है तो C कैपिटल रखेंगे, बाकी सब कुछ स्मॉल रखेंगे। स्पेस नहीं है तो नहीं देंगे, होगा तो जरूर देंगे। कॉपी कर लिया ना अब आपने, बस खत्म काम इसका। यहाँ पर आइए और फॉन्ट फैमिली वाली पोजीशन पर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो फॉन्ट फैमिली को यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखता हूँ इसके फीचर अप्लाई होते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हर बार इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मुझे नहीं देने हैं, मैं इस पैराग्राफ का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट भी कर लिया अपने लिए, बट क्लास चेंज कर ली अपने अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने रखा था फॉन्ट स्टाइल फैमिली। यहाँ पर मेरी फैमिली की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर देते हैं। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। इसे रन करते हैं Alt+B के थ्रू। तो देखो जो आपने कॉपर स्टाइल की लैंग्वेज दी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। बट द पॉइंट इज दैट मेरे पास सिर्फ यही लैंग्वेज आ गई जो कि मेरे सिस्टम में है।
तो जैसे कि मैं अट्रैक्टिव फॉन्ट्स देखता हूं ऑनलाइन गूगल के थ्रू, तो क्या मैं उस तरह के फॉन्ट नहीं अप्लाई कर सकता? हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो गूगल फॉन्ट को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर अब हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले गूगल फॉन्ट को अप्लाई करना है, तो आप ओपन कर लीजिए यहाँ पर अपना ब्राउजर और आ जाए अपने पास गूगल के अंदर। ठीक है, देखो गूगल के ऊपर आप आ गए, गूगल, उसके बाद लिखो फॉन्ट, एंटर करो। यहां पर आप आ जाओगे, गूगल फॉन्ट के पहले लिंक को आप ओपन करिएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज आएंगी, आप जैसे जैसे चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं ब्राउजर फॉन्ट को सेलेक्ट करके रखूंगा। यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आप सिर्फ ब्राउजर को देखेंगे, क्यों? क्योंकि आप वेबसाइट का आउटपुट अपने ब्राउजर के अंदर ही देखने वाले हैं। तो मैं ब्राउजर फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा यहाँ पर, और इसके अंदर कैटेगरी चूज कर लूंगा, मेरे को किस तरह की कैटेगरी चाहिए। देखो सारी कैटेगरी इस वक्त आ रही है, बट इसके अंदर मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग जो लगती है वो लगती है हैंड राइटिंग, इसलिए मैं उसी को रहने देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। ये हैंड राइटिंग मेरे पास आ गई। लैंग्वेज अगर आप यहाँ पर चूज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ पर चूज करना चाहें, जैसे कि अंदर आप चाहते हैं कि नंबर का स्टाइल अलग से स्पेसिफाई होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसे ऑन कर दीजिए। थिकनेस अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, जो भी आप प्रॉपर्टीज चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं यहाँ पर नंबर का स्टाइल भी चाहता हूँ, हाँ नंबर का अलग से स्टाइल होना चाहिए और थोड़ी सी थिकनेस भी होनी चाहिए, बस उसके बाद फिनिश हो गया मेरा काम। यहाँ पर मेरे को क्या है, फॉन्ट प्रॉपर्टीज मिल रही है। ये सारे फॉन्ट जो कि आपको नजर आ पा रही हैं, मैं चाहता हूँ इनमें से जो भी आपको सबसे अच्छा फॉन्ट लगता है आप उसे यूज अप्लाई कर सकें। तो देखो इसका फॉन्ट का स्टाइल काफी डिफरेंट लग रहा था मुझे बाकी सबसे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल में बताएगा कि फॉन्ट है क्या। यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख के आप टेस्ट कर सकते हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद इसका साइज 300 पिक्सल के अंदर पता लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एस बार के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि कैसा स्टाइल आपको चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 300 तक ही जाता है, बाकी जो आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कैसा चाहिए। और यहाँ पर देखो एक एक करेक्टर आपको बताएगा किस तरह से होता है, और उसकी थोड़ी डिटेल, ये सब फालतू की चीजें अभी के लिए। हमें ये फॉन्ट का साइज चाहिए अपने पेज के ऊपर, तो कैसे लेके आए, सीधी बात करो। तो उसके लिए पहली बात डाउनलोड कर लो और उसको लिंक अप्लाई कर देना। दूसरी बात, डाउनलोड अगर आपने किया और फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, इसके कुछ और बेनिफिट कोई अच्छे लिंक ले आए तो आपको तो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड दिस स्टाइल। ऐड जब आप करेंगे, सेलेक्ट जब आप कर लेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया। इसे देखो मैं बैक करता हूँ, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं किसी और स्टाइल को भी चूज कर सकता हूँ। तो इसी के अंदर मैंने एक बॉटम में स्टाइल देखा था लास्ट में, ये काफी डिफरेंट आ रहा था, मैंने इसे चूज कर लिया, क्लिक किया, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे वेब पेज के ऊपर आना चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ये क्या करें, डाउनलोड फॉन्ट फैमिलीज, तो एक जिप फोल्डर के अकॉर्डिंग सारी फॉन्ट फैमिलीज डाउनलोड हो जाएंगी, आप उसका लिंक दे देंगे, इजीली अप्लाई हो जाएगा। बट अगर इसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे तो देखो मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा कि अभी ये फॉन्ट मैं देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, पर टाइम के साथ साथ हमारी जो लाइक डिसलाइक बदल जाते हैं, तो हो सकता है मेरे को जो चीज अब अच्छी लग रही है फ्यूचर में ना लगे। तो अगर ये उसका स्टाइल चेंज करते हैं, जो कि डेफिनेटली करते ही हैं, तो थोड़ा सा चेंज होकर आएगा और हमें एक नया मोटिवेशन मिलेगा, एक नया अट्रैक्शन मिलेगा। इसलिए मैं इसे ऑनलाइन लिंक अप्लाई कर देना चाहता हूँ। मेरा पर्सनली ये है कि मैं लिंक अप्लाई करता हूँ, बट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखो कैसे ना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है एम्बेडेड के अंदर। यहाँ पर आपको दो काम करने होंगे, पहला लिंक लेकर कॉपी कर लेना, दूसरा सीएस के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर लेना है। तो देखो लिंक तो ये रहा, छोटा सा एक लिंक है, इसको लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, अपने पास आ जाएंगे ब्राउजर एडिटर के ऊपर, और HTML फाइल के अंदर यहाँ पर हेड के अंदर जाकर लिंक को कर देना है पेस्ट। तो मैंने पेस्ट कर दिया। जब आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो उसके बाद के लिए आपके पास अब कंपलसरी हो जाएगा कि सिस्टम के अंदर इंटरनेट चलना चाहिए। मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो मेरा नॉर्मल सी बात है, इंटरनेट तो ऑन ही है, तो मेरे पास तो ये अभी अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं इंटरनेट को ऑफ करके इसे अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आप जब भी इस फॉन्ट के इफेक्ट को देखना चाहते हैं, इस लिंक के इफेक्ट को देखना चाहते हैं, तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए,
दैट इज कंपलसरी फॉर यू। अगला पॉइंट देखिए, अब हमें और क्या करना है। फॉन्ट फैमिली यहां पर मैंने जो कॉपी की थी, इसे मेरे को यहां से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी कर लिया और अपने ब्राउजर के अंदर CSS वाली लोकेशन के ऊपर आके पेस्ट करना है। यहां पर मैंने यहां पर आकर पेस्ट कर दिया, पर डायरेक्टली ऐसे पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसे बताना होगा ये किस क्लास के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखो इसका नाम जो है बॉनबॉन, मैं यही क्लास का नाम रख देता हूं। एंटर किया, क्लास नेम रेडी करके इसके अंदर मैंने इसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। और जो मैंने ये क्लास बनाई है, इसी क्लास को मैं यूज कर लेता हूं कहां पर, HTML के अंदर। तो देखो मैं यहां पर आता हूं HTML वाली फाइल में, सबसे एंड में यहां पर मैं एक और बार HR देता हूं, प्रेजेंटिकल रूल। और यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया, कंट्रोल प्लस बी के थ्रू, टैब प्रेस कर दिया, ये अपने आप एक क्लास में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद यहां पर दे दिया लॉरेम। तो यहां पर ये पूरा आ जाएगा। इसी तरह से मेरे को क्या करना है, एक दूसरी फैमिली जो कि मैंने वहां से ली थी, उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये कौन सी थी, एनाइकम, इसे मैंने यहां से कॉपी कर लिया, यहां पर आया, पेस्ट कर देता हूं। और इसके लिए भी मैं क्लास रेडी कर देता हूं, डॉट इसको यहां पर मैं यूज कर लेता हूं। यूज करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, बस एक बार मैंने डॉट लिखा, क्लास का नेम लिखा, टैब प्रेस करके लॉरम लिख दिया। क्योंकि देखो यहां पे लिख दूं, जब आप अपनी एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ही कंटेंट डालेंगे। फिलहाल के मैंने ये दे दिया, अब ऑल्ट प्लस बी करता हूं, तो आप देखेंगे आपने जो स्टाइल वहां से कॉपी किया था, सेम वही स्टाइल यहां पर आ पा रहा है। यस, फॉन्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट पर बनाने के लिए। ओके, तो फॉन्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट ही सामने वाले पर्सन का तब आ पाएगा जब फॉन्ट, एक तो विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, इजी टू नो होना चाहिए, समझ में आ सके और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो वैसे तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा डिजाइनर फॉन्ट यूज किया है। आप किसी एनिमेटेड साइट के ऊपर या किसी अपनी कोलाज ग्राफिक साइट के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं, पर प्रोफेशनल साइट पे इस तरह के इतने ज्यादा जो कर्ली फॉन्ट्स हैं यूज नहीं होते। फॉन्ट जो कि हमने अप्लाई करके देखना था, यहां पर हमने करके देखा। यहां पर मैं आता हूं, फॉन्ट जो कि मैं यहां पर अब अप्लाई करके देख पा रहा हूं, और इसकी प्रॉपर्टीज भी मेरे को यहां पर क्लियर हो जाती हैं क्या है। अब अगर मैं इसे यहाँ पर फॉन्ट को इटैलिक करना चाहूँ तो क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? फॉन्ट का स्टाइल अब हम यहाँ पर देगा सीखते हैं किस तरह से देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नई क्लास रेडी की। क्लास ये पहली वाली सजेस्ट करे, अगर इनमें से कोई यूज करना चाहे तो। नहीं, मेरे को इनमें से कोई यूज नहीं करनी। मैंने स्टाइल के नाम से बना दी, स्टाइल 1। एंटर किया, यहाँ पर आया फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में देखो आ रहा है मेरे पास इटैलिक। जब मैं यहाँ पर इटैलिक लूंगा तो क्या होगा, फॉन्ट मेरा थोड़ा सा कर्ली होकर आएगा। बट पॉइंट की बात है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अभी क्यू यूज कर लिया तो यहाँ पर भी आपका फॉन्ट का साइज वैसे इटैलिक होकर आएगा। तो मैं एक बार इसे देख लेता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया अपने पास। करने के बाद यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ क्लास का, ताकि मेरे पास फॉन्ट का स्टाइल पता लग सके। स्टाइल 1 जो कि मैंने अभी दिया है। इतना ज्यादा बड़ा फॉन्ट नहीं देना, तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। ऑल्ट प्लस बी के थ्रू रन किया, फॉन्ट थोड़ा छोटा आएगा। कंट्रोल प्लस करके थोड़ा जूम इन कर देता हूं। 200% पे जाकर मैं सेट कर दिया मैंने इसे। सबसे नीचे आके देखा तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट
करली आ रहा है, यानी कि इटैलिक में आ पा रहा है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट फॉन्ट का वेरिएंट होता है, ये मैं अब आपको बताना चाहता हूं। तो इसे बताने के लिए नेक्स्ट एक और क्लास ले लेता हूं, डॉट फॉन्ट वेरिएंट। वेरिएंट मैंने ले लिया स्मॉल कैप्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल वैसे ही आएगा जैसे नॉर्मल होता है। मैंने कर दिया स्मॉल कैप्स, तो क्या होगा, स्मॉल लेटर पे लिखे हुए वर्क कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे करके देखता हूं। यहां पर मैंने लिया है div सॉरी डॉट वेरिएंट, टैब प्रेस कर दिया, lorem कर दिया, आउटपुट प्लस बी। अब आप सबसे नीचे आके आप देखेंगे, आपने तो सब कुछ दिया था स्मॉल लेटर में, यहाँ पर कैसे है, कैपिटल में। देखो कैपिटल में आ रहा है, और जबकि मैंने यहाँ पर कैसे दिया, स्मॉल में दिया है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ऑल कैप्स, यानी कि स्मॉल टू कैपिटल, ये कन्वर्ट कर देता है। ऑल्ट प्लस बी जब आप करते हैं, स्पेस दबा के आप सबसे नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने जो स्मॉल लेटर में दिया था वो सब आपका कैपिटल लेटर में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये फीचर आपका वर्क करेगा। ओके, इन सबको करने के बाद नेक्स्ट जो कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर क्या कर सकें, फॉन्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर हम वर्क कर सकें। तो देखो, फॉन्ट की प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास मेन थी, कौन कौन सी थी। मैंने आपको यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल बताया, वेरिएंट बताया, विड्थ बताई, साइज बताया, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज थी, जो कि यहाँ पर आकर हमारे पास होती है फिनिश। अब ये जो दोनों फाइलें हैं, ये मैं आपसे कर देता हूँ शेयर, ताकि आप इन्हें देख पाए। तो कॉपी किया, यहाँ पर मैंने चलता हूँ, आपके पास आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपने मेरे को मैसेज किया, सर डोंट वेरी, आई विल नॉट यूज दिस थिंग, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर हम आते हैं, कॉपी मैंने कर लिया इसे भी, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर मेरे पास टाइम स्टार्ट होता है अटेंडेंस का। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, अटेंडेंस लेनी है आप सब अपनी। अटेंडेंस के लिए आपके पास यहाँ पर 2 मिनट है। ये लास्ट मिनट है मेरे पास अटेंडेंस का।
चलिए अटेंडेंस टाइम मेरे पास यहाँ पर फिनिश होता है। अब है यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का टाइम। आज की क्लास में मैंने जितना भी वर्क करवाया उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कि सर हमें ये कंफ्यूजन आई थी, आप सॉर्ट आउट करिए। तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर दीजिए। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रखता हूँ, अगर किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो आपकी तरफ से यहाँ पर आफ्टर 1 मिनट कोई किसी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आई, तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सबको सही से समझ में आ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, अब आपका वर्क। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या किया था, सीवी बनवाया था, देन उसके बाद मैंने इमेजेस की, देन उसके बाद आपको लिंक करवाए गए, देन उसके बाद ऑडियो और वीडियो करवाया गया। ये सारा जो आपको वर्क करवाया गया है, मैं चाहूंगा कि आप इन सारे वर्क के ऊपर अब CSS अप्लाई करके देखेंगे। CSS जैसे कि आज आपको बताया गया था, इन सबको अप्लाई करके देखिएगा। हाँ, आपने मुझे सेंड नहीं करना है, जरूरत भी नहीं है। आपने अब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आज की वर्क क्या है आपका, सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपने वर्क करना है। जो मैंने फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टी बताई है वो सब आपने करके देखनी है। मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी के साथ बताई थी वो आपने अप्लाई करके देखनी है। तो फॉन्ट और बॉर्डर की, बैकग्राउंड की, कलर की जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी मैं आपको बता चुका हूँ वो सब अप्लाई करना देखिए आप। और इसी के साथ मिलते हैं मंडे को एक नई प्रॉब्लम के साथ और कुछ नए सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करके देखते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ओवर होती है। वंडर बैच, गुड डे एवरीवन, सी यू ऑन मंडे। अदरवाइज आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। गुड डे एवरीवन।